हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 3 क्लास 12 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चंस किए थे। वो रेशियो से रिलेटेड थे। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो 4th है उसमें भी 1 to 2021 रेशियो से रिलेटेड है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चंस एक साथ हो जाएं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम वापस चैप्टर 3 के भी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, डोंट वरी। बट 4th में भी रेशियो से रिलेटेड आ रहा है और 3rd में भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो हम लोग एक काम करते हैं, वो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के भी रेशियो के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब क्या। जब हमारी फर्म बहुत अच्छे से चल रही है लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, कैपिटल थोड़ा और चाहिए और हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो हम इस कंडीशन में एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में क्या कर लेते हैं, एडमिट, ताकि वो जो पैसा लाएगा वो हमारे बिजनेस में लगाया जा सके। तो कैपिटल इन्हेंस करने के लिए हमें एक नए पार्टनर की ज़रूरत होती है। हमारे जो पुराने पार्टनर्स थे उसमें कोई काम नहीं कर रहा है, उसका रिटायरमेंट हो गया है, अब हमें ज़रूरत हो रही है एक नए पार्टनर की। हम अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं तो हमें एक पार्टनर की ज़रूरत हो रही है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। हमें हमारा एक मैनेजर है, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसमें बहुत नॉलेज है, हमें ज़रूरत लग रही है कि वो मैनेजर हमारे इसमें पार्टनर बनकर काम करे, है ना। तो नॉलेज के लिए या हमें कोई ऐसा स्किल्ड व्यक्ति चाहिए या जिसके पास बहुत सारे काम करने का एक्सपीरियंस हो, किसी व्यक्ति का कुछ नाम हो, हम चाहते हैं कि उसका जो नाम है वो हमारी फर्म के साथ ऐड हो जाए, तो हम एडमिट करते हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, रेशियो बदल जाते हैं। जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बंटता था वो अब 3 लोगों में बंटने लगेगा। यदि 3 पुराने हैं तो एक और नया पार्टनर आया तो वो 4 में बंटने लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है। वो रेशियो चेंज होने से ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर मना कर दे कि नहीं, मैं तो कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। सबसे पहले जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर आता है ना, तो वो अपने साथ 2 चीजों का पैसा लेकर आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। अब ऐसा क्यों, देखिए हम लोग पार्टनर थे, राम, मोहन और सोहन, हम 3 लोग पार्टनर थे और हमने अपनी खूब मेहनत से अपनी फर्म को बनाया, शॉप को बनाया। आज कस्टमर्स की यहाँ पर लाइन लग रही है, हमको सब लोग जानते हैं, हमने अपनी अच्छी से गुडविल बना ली है। किसने, राम, मोहन, सोहन ने। अब हमें एक पार्टनर रवि, हम उसको 5 साल बाद अपना पार्टनर बना रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर्स। रवि ने खुद आकर ही हमें एक प्रपोजल रखा था कि भाई मैं भी आपकी फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूँ, और हमें भी पैसे की ज़रूरत थी थोड़ा, ये एक और पार्टनर चाहिए, तो हम रवि को पार्टनर बना रहे हैं। अब हमने 5 साल मेहनत करके अपनी फर्म को इस्टेब्लिश किया और आप तो ऐसे ही आकर प्रॉफिट अर्न करने लग जाओगे। देखिए किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज हम अपने चैनल पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या पहले दिन से ही हम लोगों को खूब सारे सब्सक्राइबर और खूब सारे व्यूज मिल जाएंगे? नहीं ना, हमें पॉजिटिव व्यूज भी मिलेंगे, नेगेटिव व्यूज भी मिलेंगे, सब तरह से कमेंट्स मिलेंगे, सब कुछ होगा, बट हमें आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर भी वही बात है, हमने अपनी शॉप को ओपन किया, सब कुछ किया, खूब मेहनत की, स्ट्रगल किया, और 5 साल बाद हम अपनी फर्म को अच्छा बना पाए। और आज एक नया पार्टनर आता है तो हम उससे बिजनेस में तो पैसा लगवाएंगे ही सही, यानी कि कैपिटल तो लगवाएंगे, बट हमारी मेहनत, हमने जो इतने साल मेहनत की है, गुडविल कमाई है, उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर हम आपसे मांगेंगे। उसे कहते हैं गुडविल, गुडविल का शेयर लाना।
अभी जर्नल एंट्रीज बाद में है, ये वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दो चीजों का पैसा लेकर आता है। कैपिटल तो बिजनेस में रहती है, और जो रवि गुडविल का शेयर लाया है, कुछ पैसा लाया है, वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं? राम, मोहन, सोहन। जिसने जितना सैक्रिफाइस किया, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया, गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में ये लोग आपस में बांट लेते हैं। अब अगर ऐसा हो कि सोहन ने कहा कि भाई मैं तो कोई सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मैं तो अपना शेयर वो का वही लूंगा जो पहले ले रहा था, तो यहाँ पे सोहन यदि सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो फिर गुडविल का पैसा सिर्फ राम और मोहन को ही मिलेगा, सोहन को नहीं। तो गुडविल का पैसा सैक्रिफाइस रेशियो में बंटता है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या? एक ट्रेन की सीट है, उसमें 3 लोग बैठे हैं। अगर मैं भी वहां आकर बोलूं कि सर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, जगह दे दीजिए, दैट मीन्स तीनों ने थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होकर मुझे भी बैठने के लिए जगह दी, मतलब तीनों ने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस करने का मतलब अपना शेयर दूसरे को देना। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में? ओल्ड माइनस न्यू। पुराने में से नया शेयर माइनस करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपको नया शेयर निकालने को दे दे कि भाई ओल्ड तो ये है, ये 2:3 ए और बी आपस में बांट रहे हैं, और नया पार्टनर आ रहा है सी, हम उसको उसका 1/4 शेयर देंगे। अब तीनों का नया शेयर बताइए, तीनों का नया शेयर बताइए, न्यू रेशियो बताइए। तो इस तरह से कम आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 20 क्वेश्चंस हैं। हमें क्या निकालना सीखना है? नया रेशियो। पुराने पार्टनर्स का शेयर दिया होगा, नए का शेयर दिया होगा, न्यू रेशियो बताइए। तो अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस करके बता रही हूं, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, एडमिशन जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब वो आता है तो रेशियो बदल जाता है। रेशियो क्यों बदलता है? क्योंकि प्रॉफिट जो पहले 2 लोगों में बंटने वाला था वो अब 3 लोगों में बटेगा, और ओल्ड के बाद न्यू रेशियो निकलता है। फिर सैक्रिफाइस क्यों निकलता है? क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है वो सैक्रिफाइस रेशियो में बंटता है, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस होंगी। ए ने सैक्रिफाइस किया, ए और बी दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया, है ना, हर कंडीशन। तो मैं आपको हर कंडीशन का क्वेश्चन करवाने वाली हूं। लाइन से हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के हम बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं रेशियो फाइंड करने की। स्टार्ट करें। 2024-25 एडिशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, गिरजा, यतिन और जुबिन पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2। सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं, कितने पार्टनर्स हैं? गिरजा, यतिन और जुबिन। आप क्वेश्चन पहले रीड कर लेना, है ना। गिरजा, यतिन, जुबिन 3 पार्टनर्स हैं। 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप, गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना शेयर? 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 5:3:2 न्यू पार्टनर सुरेश फॉर 1/5, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं बताने वाली हूं, कुछ नहीं करना। ये फर्स्ट कंडीशन समझ लीजिए जिसमें हमें गिरजा, यतीन और जुबीन का शेयर नहीं दिया है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। सिर्फ एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन दे दी कि सुरेश को हमें 1/5 प्रॉफिट देना है, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इस कंडीशन में कैसे क्वेश्चंस को करेंगे? हम ये मानेंगे कि लेट बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 रुपए 1 रुपए 100%,
ठीक है, हमने माना कि हमने 1 रुपए कमाया 1। इस 1 में से हम सिर्फ सुरेश को पहले उसका हिस्सा पकड़ा देंगे। 3 हम हैं, 1 हमें नया है जिसे हमें पैसे देने हैं, तो हम इसमें से पहले नए वाले को माइनस कर देते हैं। तो 1 में से 1/5 सुरेश का हिस्सा दे दिया, हमारे पास कितना बचा, है ना। तो 1/1, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 5 - 1/5 यानी कि 4/5। और यदि मैं शॉर्टकट बताऊं तो भैया 1 में से 1/5 मतलब टोटल कितने हिस्से हैं, 5। 5 में से 1 हिस्सा चला गया तो कितने बचे, 4 हिस्से। टोटल कितने शेयर थे, 5। 5 में से 1 हिस्सा हमने सुरेश को दे दिया, तो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ सुरेश को देने के बाद का, लेफ्ट प्रॉफिट है ये हमारा, बचा हुआ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, लेफ्ट। फिर से बताऊं, प्रॉफिट कितना माना हमने, 1 में से सुरेश को उसका शेयर दे दिया, जो भी नए पार्टनर का शेयर हो सबसे पहले उसे माइनस कर देना, कितना बचा, 4/5। ये 4/5 कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, गिरजा, यतिन और जुबिन। पहले हमने सुरेश को दे दिया, जो बचा लेफ्ट प्रॉफिट उसमें से हमने 5, 3 और 2 में हम आपस में बांट लेंगे। कोई भी नया व्यक्ति घर में खाने के लिए आया तो पहले आइसक्रीम में से उसको शेयर दे दिया और उसके बाद हमने आपस में बांट लिया। तो अब हमारा शेयर क्या होगा, गिरजा का। सबसे पहले तो 4/5 को बांटेगी गिरजा, 5, 3, 8, 10, 5/10 में बांटेगी। यतिन कितने में बांटेगा, तो यतिन 4/5 को 3/10 में बांटेगा। जुबिन कितने में बांटेगा, तो जुबिन 4/5 को 2/10 में बांटेगा। ये किसका शेयर हुआ, गिरजा, यतिन और जुबिन। और जो नया आया है वो कौन है, सुरेश। नया कौन है, सुरेश। सुरेश का शेयर तो पहले से ही हमें पता है कि सुरेश को कितना मिल रहा है, 1/5। अब देखिए यहां पर आप कभी भी कैंसिल मत करना। अगर आपने यहाँ पे कैंसिल किया तो डिनोमिनेटर सबके से अलग हो जाएंगे, फिर सेम करोगे, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये चाहती हूं कि आप कहीं पर भी इंटू ना करें, मतलब कैंसिल ना करें, डायरेक्ट इंटू कर दें। 4 5 जा 20/50, 4 3 जा 12, 5 10 जा 50, 4 2 जा 8, 5 10 जा 50। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या आंसर आया बेटा, 20/50, 12/50, 8/50 और सुरेश का रहेगा 1/5। तो देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है। अब इसका 50 है, इसका 50 है, इसका 50 है। इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस किए हैं 5, वहां पे भी मैंने सिखाया था कि सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है। इसका सेम करने के लिए इसको 10 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो इसका 1/5 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 10/50। बात एक ही है। तो न्यू रेशियो विल बिकम 20, 12, 8 और 10। ये आपका आंसर हो गया। इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल। ये 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 10 जा, 2 6 जा, 2 4 जा और 2 5 जा। इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा। तो आपका पहले का आंसर आ रहा है 10 6 4 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फिर से बताती हूं, प्रॉफिट को 1 में से जो भी नया हो उसको माइनस करना, बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, 20 क्वेश्चन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से आएगा। इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, दोनों सिंपल है। पहले हम सेकंड पढ़ते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। दे अग्री टू एडमिट सी, their manager, into partnership who is to get 1/6 share in the profit। नया पार्टनर कौन है, सी, जो हमारे यहाँ मैनेजर है। हम उसको 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। बट आगे इन्होंने कहा है he takes these share as 1/24
फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। जो अपना ये 1/6 शेयर है, पहले तो आप देखो ये समझो कितने पार्टनर हैं, 2, ए और बी, दोनों का शेयर कितना है 7:5। सी फॉर 1/6, सी को हम कितने के लिए बुला रहे हैं 1/6, और ही टेक दिस शेयर इज 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये 1/6 जो है, तो ये 1/6 कैसे लेगा, तो ये ए से 1/24 ले लेगा और बी से 1/8 ले लेगा। अगर आप 1/24 और 1/8 को प्लस करोगे तो 1/6 ही आएगा। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ तो 3 शेयर दिए हैं, 3 नहीं है बेटा, सी का शेयर तो कितना है 1/6, लेकिन 1/6 के लिए ये जैसे इक्वल ले सकता है ना, 2:3 में ले सकता है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि मैं ए से 1/24 ले रहा हूं और बी से 1/8। मैं आपको चेक करके बताती हूँ, 1/24 और 1/8 को आप प्लस करो। अब आप यहाँ एलसीएम वेलसीएम के चक्कर में मत पड़ना, इसका डिनोमिनेटर कितना है 24, तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी कितना हो जाएगा 24। तो 1/24 प्लस 3/24 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4/24। 4 1 जा 4 6 जा, हो गया 1/6। मतलब 1/24 किससे लेगा ए से और 1/8 किससे लेगा बी से। क्लियर हुआ, ये ए से लेगा ये बी से लेगा, मतलब दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होने के लिए भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। मतलब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात होगी तो 1/24 और 3/24, मतलब 1:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 1:3। कैसे आया 1:3, आप 1:1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 1/24 ए से ले रहा है और ये 1/8, इसका डिनोमिनेटर सेम करना, तो 3/24। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो 1/24 और 3/24, 1:3। अभी आप इतना नहीं जाएं आगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है कि क्या कि 1/6 जो है वो इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है 1/6। ठीक है, अगर आपको उतारना हो तो पोज करके उतार लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, 2 पार्टनर हैं, नया कौन आ रहा है सी। सी कितने के लिए आ रहा है 1/6, वो ए से कितना लेगा 1/24, बी से कितना लेगा 1/8, दोनों को प्लस करते हैं तो अभी सिखाया था 1/6 ही होगा। तो हमें क्या करना है, न्यू रेशियो, सबसे पहले ए का निकालते हैं, एस न्यू शेयर। तो बेटा ए का पुराना कितना है 7/12, 7/12 में से ए 1/24 किसको दे रहा है सी को, तो -1/24। जहां पर भी फ्रॉम आता है, इससे इतना ले रहा हूं इससे इतना ले रहा हूं, मतलब वो उतने रुपए दे रहा है, तो आपको डायरेक्ट माइनस करना है। बी इज न्यू शेयर, तो बी का शेयर कितना है 5/12, जिसमें से कितना माइनस करना है 1/8। अब आप बताइए इसको कैसे माइनस करेंगे। एक तो तरीका होता है एलसीएम लेना, और एक तरीका होता है कि ये डिनोमिनेटर कितना है बेटा 24, यदि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 14/24 माइनस 1/24, तो आंसर कितना आया 13/24। कुछ नहीं करना है, एक डिनोमिनेटर बड़ा हो और एक छोटा हो उसकी टेबल में आता है तो हम उसका दोनों को सेम करके भी माइनस कर सकते हैं। यहां पे मैम 8 की टेबल में तो 12 आता ही नहीं है, लेकिन कॉमन दोनों का मल्टीपल 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 24।
फ्रैक्शन नंबर में कभी भी प्लस माइनस होते हैं तो डायरेक्ट नहीं होते हैं, पहले डिनोमिनेटर क्या करने पड़ते हैं, सेम। तो अब इसका कितना हुआ बेटा, 10/24 माइनस 3/24, तो 7/24। सबसे सिंपल, इसने फ्रॉम इतना दिया, इसने इतना दिया, ए में से इतने माइनस कर दिए, बी में से इतने माइनस कर दिए। ये ए का नया शेयर जो बचा हुआ है, ये बी का नया शेयर जो बचा हुआ है सी को देने के बाद, और सी का शेयर, तो सी इज न्यू शेयर, तो या तो मैं दोनों को प्लस करूं, बात एक ही है, 1/6, तो डायरेक्ट लिखूंगी कि सी का शेयर कितना है, 1/6। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 24, इसका डिनोमिनेटर 24 और सी का शेयर तो 1/6 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 24। तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो ये हो जाएगा 4/24। मतलब 1/6 लिखूं या 4/24, बात एक ही है। तो न्यू रेशियो विल बिकम 13/24, 7/24 और 4/24। आया आपको समझ में? सिर्फ क्या करना है, सी का शेयर है 1/6, जो ए से ले रहा है 1/24, बी से ले रहा है 1/8, तो ए में से मैंने 1/24 माइनस किए, बी में से मैंने 1/8 माइनस किए, तो दोनों का शेयर आ गया। और सी का 1/6 था, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर 24 था, तो इसका भी 24 बनाया। एक और क्वेश्चन है वापस से, थर्ड, फिर से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। A, B, C were partners in firm sharing profit ratio 3:1. They admitted D as a new partner for 1/8. देखो D का शेयर कितना दिया है, 1/8, which he acquired 1/16 from B, 1/16 from C. मतलब B से कितना ले रहा है, 1/16, C से कितना ले रहा है, 1/16। ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो ए का शेयर एज इट इज लिख देंगे। एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी, सी, डी। अभी करते हैं। पहले कितने शेयर पार्टनर हैं, ए, बी, सी, कितने हैं बेटा, 3। क्या शेयर इनका, 3:1। नया कौन है, डी। डी कितने के लिए आ रहा है, फॉर 1/8, तो डी का शेयर कितना हो गया, 1/8। अब सबसे पहले ए, क्या ए सैक्रिफाइस कर रहा है, नहीं, तो ए का शेयर वही रहेगा, ए शेयर 3/3 और 2 5 और 6, 3/6। ए का पुराना शेयर भी वही था और ए का न्यू शेयर भी वही रहेगा, क्योंकि ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। बी, बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर क्या होगा, तो बी का पुराना कितना है, 2/6, जिसमें से बी विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी, 1/16 फ्रॉम बी, मतलब बी कितना दे रहा है, 1/16, तो बी में से 1/16 माइनस कर देंगे। सी, सीज न्यू शेयर 1/6 में से वो कितना दे रहा है, 1/16, तो वापस से 1/16 माइनस कर देंगे। और डी, डी का शेयर तो आपके पास ऑलरेडी है, डी इज न्यू शेयर, तो डी का नया शेयर ऑलरेडी 1/8 थे, इसमें कुछ नहीं करना, ये तो नया शेयर है। अब इसमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस करना है। अब मैम अभी तो आपने कहा था कि ये 24 है, तो इसे 24 बना लो। यहां पे तो 6 की टेबल में 16 आता ही नहीं है, कोई तो नंबर होगा जो दोनों में आएगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 3 जा, और 6 की टेबल में 48, 6 8 जा। जरूरी नहीं है, तो जो बड़ा नंबर है उसको बोलकर देख लो वो कौन सी टेबल में दोनों आ रहे हैं, वो बना लिया। फिर से देखते हैं, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48,
तो हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 48 हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 जा 16 अपॉन 48 माइनस 3 अपॉन 48, तो यहां आया 13 अपॉन 48। आई नो वेरी वेल कि हम कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो कोई भी कर लेगा। नहीं, जब स्टूडेंट्स करते हैं, हम लोग सेंटर पे पढ़ाते, तो बच्चों को इतनी छोटी छोटी सी चीजें भी नहीं आती हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मेरी आदत है कि मैं हर एक चीज बताती हूँ कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, और स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पूछे। फिर 8 अपॉन 48 माइनस 3 अपॉन 48, 5/48। ठीक है, तो ए का शेयर तो वही था, बी का चेंज हो गया, सी का चेंज हो गया। बी और सी का चेंज क्यों हुआ? क्योंकि बी सैक्रिफाइस कर रहा था 1/16, सी सैक्रिफाइस कर रहा था 1/16। डी ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन, उससे वो तो अभी आया है, उसका शेयर है 1/8। अब आप समझना न्यू रेशियो क्या हुआ। ए का 3/6, बी का 13/48, सी का 5/48 और डी का 1/8। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका 48 डिनोमिनेटर है, इसका भी 48 है, तो इनके डिनोमिनेटर भी 48 होने चाहिए। रेशियो में जब भी आप लिखेंगे तो सारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो आपको यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 8 और 8 6। ये बात समझ में आई? जब आप रेशियो में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए। तो अब आपका आंसर आएगा 8 3 जा 24 अपॉन 48, 13 अपॉन 48, 5 अपॉन 48 और 6 अपॉन 48। तो न्यू रेशियो आ गया अब आपका 24, 13, 5 और 6। आया समझ में? 24, 13, 5 और 6। इस तरह से एडमिशन के क्वेश्चंस होंगे। मुझे 4th और 5th भी करना था, बट इस वीडियो में हम 1 2 3 करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 से 4 से लेकर 10 तक करने वाली हूँ, वो भी अभी बहुत जल्दी आ रहा है। अभी हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज बेसिक हुआ है, तो थोड़ा सा पहले आप ये 3 क्वेश्चंस कर लीजिए। 2 फ्रॉम वाले थे और एक प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 माइनस वाला। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट 7 से 8 क्वेश्चंस करेंगे पक्का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ बने रहो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय।